अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रद, वही नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ कि आज का दिन और आने वाला हर दिन खुशियों से भरपूर हो, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम मुयस्सर हैं और जिसको मुयस्सर हैं वो इस वक्त दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। आजकल एक लॉ आया है, कोई मेरे ख्याल में नागरिकता दी जा रही है काफ़ी लोगों को। इंडिया में नागरिकता नेशनलिटी दी जा रही है जो दूसरे देशों से आए हैं। CAA, इंडिपेंडेंस पाकिस्तानी, इंडिपेंडेशन आगे पाकिस्तानी। हिंदी में है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। अभी मोदी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हमारा माई बाप है नहीं। हम तो दुख देखा, पर अभी हमारे बच्चे दुख नहीं देखे। हमारे बच्चों को सुख मिले, ये नागरिकता मिल जावे। हर साल हम लोग उधर जाते हैं LTV लेने के लिए, बहुत तकलीफ होती है हमारे को। भारत सरकार की तरफ से CAA लागू करने की बात कर दी गई है और इसको पारित कर दिया गया है। ऐसे में इस पर मिला जुला रिएक्शन सामने आ रहा है, राजनीति भी लगातार जारी है, लेकिन खास तौर पर जिन लोगों को इससे फायदा हुआ है उनकी बात रखना बहुत जरूरी है। मुंबई के चेंबूर में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं उन्हें कई सालों से सरकार से आस थी कि कहीं ना कहीं CAA पारित होगा और उनको भारत की जो नागरिकता है वो मिल पाएगी। ये वो हिंदू परिवार है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं और कई साल से भारत में रहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका और आप पाकिस्तान से कितने सालों से भारत यहाँ पर आए हैं? मेरा नाम किशन विगोरा है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। स्वामीनारायण मंदिर का, जो कराची का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मुझे 2012 में मैं आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। तो मुझे लगभग 13-14 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। ये लागू किया गया, कितना आप लोगों को इससे फायदा हुआ? जी, CAA लागू तो हुआ है, उसको मतलब 4 साल पहले ही किया था, मगर अभी उसको मतलब अपनी परवान पे जा रहा है। मगर CAA से हमें क्या फ़ायदा, दूसरे फ़ायदे भी हमें जानने हैं कि CAA लागू तो हो गया है, हमको नागरिकता मिल जाएगी इसमें हमारे बच्चों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि CAA के कानून लागू होने से भी CAA से हमें और क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं कि CAA का कानून लागू हो गया है और हमें नागरिकता मिल जाएगी, तो हम बच्चों को आगे एजुकेशन वगैरह कुछ जॉब अच्छी रहेगी तो वो भी दे सकते हैं बच्चों को, तो उसके लिए हमें बहुत फैसिलिटी मिल जाएगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुंजालाल माहेश्वरी। तो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ कितने साल पहले आए और क्या वजह थी कि आपको वहां से यहाँ आना पड़ा? सर, मैं 2004 में आया, मुझे 20 साल हो गए, अभी 20 साल हो गए। और क्यों आया, तो वो तो इज्जत के लिए आ गया। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो अगर बड़ी जवान बच्चे होते तो उसको मुसलमान लोग उठा के लेके जाते। सबसे बड़ा यही मसला था कि लड़कियां, अभी आपको तो मालूम है 27% हमारे हिंदू 47 के बाद 47 में 27% हिंदू वहाँ थे। अभी बिल्कुल 1.5-2% रह गए हैं। तो इसका वजह यही है कि या मुसलमान में हो गए या फिर उसको मार दिया गया या उसको पूरा गांव को मुसलमान बना दिया गया। लड़कियों को मेरे खुद की मासी की लड़कियों को मुसलमान बना के लेके गए, छीन के लेके गए, अपनी इसकी माँ के हाथों से छीन के लेके गए। उस कारण हम इधर आए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी मेरे बच्चे, मेरी पोती पोतियाँ, 7 पोते पोतियों को नागरिकता नहीं मिली है, मुझे तो मिल गई है। मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है अभी, अब उनके लिए कुछ अच्छा हो जावे। मैं इसीलिए वो बोलते हैं ना कि मोदी सरकार है तो गारंटी है, और बस वही गारंटी है, मोदी सरकार है तो गारंटी है। कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरी बेटी उधर है पाकिस्तान में, वो भी आ जावे। हम जो तकलीफ में है, हमने तो बहुत कुछ घुमा दिया। बहुत ब्याज भी, अभी ब्याज चल रहा है, ब्याज चल रहा है, इतने तो हमने ब्याज उठा लिया है। सबको मैंने पढ़ा लिखा के, कोई प्रोफेसर पोतियाँ हो गई है, कोई मास्टर हो गई है। कहेंगे वहाँ पे जिस तरह का शोषण होता था उसके चलते आप भारत आए, लेकिन अब CAA लागू हो गया, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सर यही तो है, अब जो CAA लागू हो रहा है तो ये जो हमें कास्ट सर्टिफिकेट मिल जावे। हम छोटी जाति से आते हैं, शूद्र में हमें गिनते हैं। मैं तो यही मोदी सरकार को बोलता हूँ कि ये जो 4 वर्ण है ना, ये शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसको निकाल दिया जाए, हम सब एक ही है। माँ जी, आप अपना नाम बताएं, आप बताएं कि आप पाकिस्तान में कहाँ रहा? मेरा नाम दारबाई पूजालाल पप्पल।
हम पाकिस्तान में बेटा सब छोड़ के आए। ऐसा नहीं हम लोग दुखी थे, हम सुखी थे, हमारा धंधा था, पर हमारे बच्चे थे नहीं, उसके लिए परेशानी थी। बच्चों को लेके हम 7 पोता पोती है, मेरी 5 पोती है, मेरे लड़के के लड़का नहीं है, 4 बेटी है। उसको पढ़ाने के लिए हम लोग इधर आए। अभी मोदी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हमारा माई बाप है नहीं, हम तो दुख देखा, पर अभी हमारे बच्चे दुख नहीं देखे। हमारे बच्चों को सुख मिले, ये नागरिकता मिल जावे। हर साल हम लोग उधर जाते हैं LTV लेने के लिए, बहुत तकलीफ होती है हमारे को। बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे को इतनी आज़ादी मिल जाए, हमारे को ऐसा नहीं बोले जी ये पाकिस्तानी है, इसको नौकरी नहीं देने की है, इसको बच्चों को नहीं रखने का। बस हमसे ये विनती है और हाथ जोड़ के मोदी सरकार को बोलती हूँ, हम इसकी आभारी है, हमारे माई बाप है। मोदी सरकार बच्चों को सुख मिले, हम तो दुख देख लिया बस। ये भी आपके परिवार के हैं सारे? अच्छा, आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोग पाकिस्तान में रह चुके हैं, किस तरह की स्थिति है हिंदुओं के साथ, खास तौर पर किस तरह का व्यवहार होता है वहाँ पर? हिंदुओं के साथ सही व्यवहार नहीं होता, उधर गलत नज़र से देखते हैं। लड़कियां बाहर निकलना उनका मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलते हैं तो बुरी नज़र से जब देखते हैं जेंट्स लोग उनको। बाहर निकलती भी है तो दुपट्टा सर पर होना ही चाहिए, ऐसा है। तो ये लागू हो रहा है, कितना आप लोगों को इससे फायदा होगा? क्या कहेंगे जो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है? बड़ा अच्छा फैसला लिया है सरकार ने, ये उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हमें बहुत खुशी हुई मोदी जी ने ये फैसला किया हमारे लिए। हमें बहुत सहूलत मिल जाएगी, हमारे आधार कार्ड नहीं बने हुए, राशन कार्ड में नाम नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी होगी, कुछ कर सकेंगे हम लोग भी आगे। और मोदी जी से यही गुजारिश है, दूसरे हमारी रिलेटिव में हमारी फैमिली है उधर, वो लोग भी आ जाए इधर, उनके लिए कुछ करें इधर। और भी कुछ लोग हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले आप लोग से जानते हैं, जब आप लोग वहाँ रहा करते थे क्या स्थिति थी और CA लागू होने पर कितना फायदा? देखिए, जब हम वहाँ रहते थे स्थिति बहुत ही बेकार थी, नहीं रहा जाता था हमसे, कहीं घूमा नहीं जाता था, कहीं हम घूम नहीं सकते थे, छोटे थे। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट बोलते हैं ना, कुछ काम की नहीं है। बाकी CA जो लागू हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है हमारे लिए, हमें खुशी है, हमें नागरिकता मिलेगी, हमारा पैन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, हम कुछ बिजनेस यूज कर सकते हैं, हम बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, उसके लिए होगा, अच्छा ही होगा हमारे लिए, इतना बस है। विशेष धर्म इसका विरोध भी कर रहा है कि वो नहीं चाहते कि भारत में इसको लागू किया जाए, इसको लेकर क्या करेंगे आप लोग? इतनी मुश्किल झेल कर आप लोग भारत पहुंचे हैं। मुश्किल बोलेंगे तो मैडम कैसे कैसे करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे, और हम जैसे रह रहे ना मैडम, हमको मालूम है कि हम कैसे रह रहे। आप सोचिए ना, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, खुद का रूम नहीं है, कुछ धंधे का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ काम धंधा कुछ नहीं है, हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे चल रहे मैडम, हमको मालूम है। कितना फायदा होने वाला है इससे? अभी तो मैडम देखो, अभी जो हो रहा है सब अच्छे ही हो रहा है। जैसे आप इंडियन हो वैसे हम इंडियन बन जाएंगे, जैसे आपका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी, हम भी मतलब ऑल ओके हो जाएंगे, ऑल बेस्ट हो जाएंगे, किसी का कुछ टेंशन नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान में शोषण किया जा रहा था, परेशान होकर भारत लौटे हैं, अब भारत सरकार से पूरी उम्मीद है आप लोगों को? बहुत भारत सरकार से, जब से मोदी सरकार आई है, जब से हमारे मन में उम्मीद ही उम्मीद है। क्योंकि देखो, आज मोदी सरकार है तो मैडम आप भी इधर हो, हम भी इधर है। इससे पहले मैडम कोई भी नहीं आता था, कोई भी पूछता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपका मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नेशनलिटी मिला कि नहीं मिला। अभी आप है तो भरोसा है, आसरा है कि आज नहीं तो कल 1 से 1 टका मिल ही जाएगी। कितने साल पहले आप लोग यहाँ पर आए? 2014 में आए हो इधर। अच्छा, 8 दिन आए इधर। अच्छा, जी जी। क्या कहेंगे कि सरकार ने नया कानून पारित करने की बात की है, किस तरह लाभ होगा आपको? अच्छा होगा ना। जी जी। भारत की नागरिकता जी जी, मिलेगी? मिल जाएगी। यहाँ पर और भी महिलाएं, बच्चे हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप लोग जब पाकिस्तान में पढ़ा करते थे, जिस तरह वहाँ बिहेव होता था, उन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे अब भारत लौट आए? पहले आपसे बताएं। हमें तो बस यही है कि यहाँ मतलब अब आ गए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम था पर उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। वहाँ पे गर्ल्स को मतलब इतनी पावर नहीं है कि खुलेआम घूम सके या कुछ कर सके, उनको बुड़के में रहना पड़ता था। मैं खुद बुड़के में रही हूँ यहाँ पर। हिंदू हैं आप फिर? जी, हिंदू हो के भी तो यहाँ पे हम लोगों को फ्रीडम है इस वजह से। और अगर मोदी हमें दे रहे हैं नागरिकता तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोगों को 15 साल हो गया यहाँ पे आए हुए। 15 साल हो गए आपको, क्या कहेंगे? आप भी वहाँ पर रहे हो, किस तरह की स्थिति है बतौर महिला? कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान में रहना? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, खासकर लड़कियों के लिए।
कुछ घर से ही नहीं निकल सकते तो आगे करेंगे ही क्या लड़की लोग। तो आप लोग कराची में रहते थे? हाँ, कराची में रहते थे, वहाँ से ही स्कूल जाते थे, वहाँ भी इतना डर डर के जाना पड़ता था, आते टाइम भी देखना पड़ता था कि कोई है तो नहीं, पीछा तो नहीं कर रहा, कोई देख तो नहीं रहा, खौफ में रहना पड़ता था वहाँ। कितने साल पहले आप भारत आए हैं? 16 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। तो यहाँ की अब क्या स्थिति है और सीए कानून पारित हो रहा है उस पर क्या कहेंगे, कितना आप लोगों को लाभ होगा, बतौर यंगस्टर आप? बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उसके वजह से यहाँ रहना बहुत सही है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर अच्छा है, जॉब अच्छी है, तो यहाँ बेटर है वहाँ से ज़्यादा। नया कानून पारित हो रहा है, अपना भविष्य देखती हैं भारत में? मैं अपना तो नहीं, अपने बच्चों का देखती हूँ। मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आगे पढ़ाई करना चाहती है, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। So you are happy about this? एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर एक पूरा परिवार है जो पाकिस्तान से भारत लौटा है, नागरिकता मिलेगी, तमाम तरह से जो समान अधिकार है वो मिलेंगे और उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुशी जताई है। सोचिए कि अगर आप अपने घर पर ही महफूज नहीं हैं तो आप वहाँ पर कैसे जी सकते हैं, तो उसी को छोड़कर वो यहाँ पर आए और भारत सरकार से लगातार कई सालों से गुहार भी लगाई गई, जिसका फल अब इस बार मिलता नजर आ रहा है और भारत सरकार ने नए कानून को पारित करने का जो अनुष्ठान है वो कर लिया है। कैमरा पर्सन देवेंद्र दयालकर के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। जी जनाब। अच्छा, मैंने ये वीडियो दूसरे चैनल पे भी देखी थी, तो मतलब है कि मैंने मतलब अच्छी थी, समझ आ रही थी वीडियो, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड थी, तो यहाँ पर भी रिएक्शन दे दिया है कि बहुत सारे हिंदू, अभी मैंने पिछले साल सुना था कि 7,000 लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं। इसकी एक वजह, पहली वजह ये है कि देखिए पहले तो 75 साल हो गए, शुरू में 2-3 साल तक माइग्रेशन चलती रही, वहाँ के मुसलमान यहाँ आते रहे, यहाँ के हिंदू वहाँ जाते रहे, ठीक हो गया। अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं इकोनॉमिकली, रोज़गार की वजह से, तो बहुत सारे हिंदू जो हैं वो हिंदू होने का एक बेनिफिट है उनके कि यार वो इंडिया जा सकते हैं, इंडिया जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। लेकिन मैं ये बताऊँ, मैं बिल्कुल सच बताऊँ, मैं स्वामीनारायण मंदिर काफ़ी दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे होली कवर की, दिवाली कवर की, वहाँ पे लोगों से कमेंट्स किए, बाकायदा लोग कहते हैं कि हम यहाँ खुश हैं, हमें आज़ादी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर की तरफ जहाँ पे वैसे किसी इंसान की भी कदर नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन की तो बात बाद में है, वहाँ पे अगर आप वडेरे हो, ज़मींदार हो, पैसे वाले हो, कानून आपका है, पुलिस आपकी है, आप पॉलिटिशियन भी हो, वहाँ के सियासतदान भी हो, MP MLA भी हो, तो आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई हिंदू लड़की खूबसूरत है तो उसको जाहिर सी बात है, उससे अगर ये शादी करना चाहते हैं तो उसको मुसलमान करते होंगे, तो मुसलमान लड़की अगर मिलती होगी तो भी उस पर, गरीब लड़की होगी तो भी उस पर ज़बरदस्ती करते होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी, पिछले दूसरे चैनल पे भी यही कहा कि यहाँ पर मैं शहर में देखता हूँ कि यहाँ तो बहुत ही पुरअमन है, सुकून है। कभी कभार अगर कोई, बचपन में मैंने सुना था कि यार हमले हुए थे, बाबरी मस्जिद वाला कोई वाक़या हुआ था ना, उस टाइम पे यहाँ पर कराची में कुछ मसले मसाइल हुए थे मंदिरों के पर, इसके अलावा मैंने नहीं सुना। और ये जो होली और दिवाली है, आप यकीन करें मस्जिदों के से मनाया जाता है। नहीं, मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, मस्जिद के बाहर 2 दिन मोबाइलें नहीं होती, दिवाली वाले दिन मंदिर के बाहर 2 दिन मोबाइलें रहती हैं, सिक्योरिटी दी जाती है, इज्जत से तरीके से होती है और बड़ी खुशी से, अच्छे से, मतलब हम खुश, मुझे अच्छा लगता है जब वहाँ रौनक देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी नागरिकता दी जा रही है? हाँ, मैं ये कह रही थी कि क्योंकि ये खुद मैंने अपने आंखों से देखा है, क्योंकि हमारे इलाके में भी बहुत सारे हिंदूज रहते हैं। अच्छा। और हमारे तो सामने शिकायत है या कुछ? कोई नहीं, बिल्कुल खुशबाश रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे स्कूलों में साथ, हमारे बच्चे उनके बच्चे साथ पढ़ रहे हैं, आना, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं। वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारे, उनके जो त्यौहार आते हैं वो अपने त्यौहार अच्छे से मना रहे होते हैं, और मुसलमान जाके उनको बिल्कुल अच्छा। हम ये होता है कि स्कूल में अक्सर पेरेंट्स मिलते हैं तो हमसे मिल भी रहे हैं, हम अच्छी बातचीत कर रहे होते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है कि गिला शिकवा नहीं है या ये हिंदू है या मैं मुसलमान हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत प्यार से रह रहे होते हैं, बहुत मोहब्बत से। और क्योंकि मेरी आंखों दिखाती है, क्योंकि हिंदू मेरे घर में, यानी कि मेरे देवरों के दोस्त हैं, अक्सर आते हैं, खाते पीते भी हैं, कोई इशू नहीं है, यानी कि बहुत अच्छी दोस्ती है, यानी कि हिंदू मुसलमानों के अच्छे रिलेशन, ये वो नहीं है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ है तो मेरे ख्याल में शहरों में नहीं, शहरों में नहीं, तरफ हुई तो बिल्कुल नहीं है। आपने भी वाकया सुना है? जी तारिक, वो आप बिल्कुल सारी बात ये भी जो है सही एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो है ये तमाम चीज़ें। और मैं भी जहाँ रहता हूँ, मेरे भी बैक साइड पे जो है काफ़ी बड़ी आबादी है जो, और ये जो है समझो कि ये डालमिया, हाँ पीछे हमारे जो है डालमिया, तो वो डालमिया एक हिंदू
थे और उनकी एक बेटी थी जिसके नाम के ऊपर ये अच्छा, जो है इलाके वो का नाम। इलाके का नाम जो था आज वो- बलोच यहाँ ज़्यादा है। हाँ बलोच ज़्यादा है, लेकिन उधर उन लोगों की तो ऐसा कोई नहीं है। अब देखें एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं पूरी दुनिया में, और वो जो है जो मौका मिलता है तो उसके अंदर वो उस किस्म की हरकतें करते हैं। तो ये तुम्हारा बात सही है कि ये तमाम जो कम्युनिटी है ज़्यादा इस किस्म की है कि जो है वो ऐसे आबादी में जहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, उन्हें उससे नहीं है कि ये हिंदू है क्रिश्चियन है, वो अपना जो है जागीरदाराना और वडेराना उनका अंदाज़ है, तो वो तो उनके साथ जुल्म होता है। और ये जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले से भी चलता था, पहले पाकिस्तान बनने के बाद और अभी तक चल रहा है। उन लोगों का अपना एक सिस्टम है और वो करते हैं तो इस किस्म के। लेकिन ये बात तुम्हारी अपनी वैलिड पॉइंट है कि अभी जो लोग हैं ज़्यादा जो फाइनेंशियली पोजीशन में वो जो है वो उसको इस वक्त उनको ये नहीं, उनको ये सही लग रहा है कि हम अगर वहाँ सेटल हो जाएंगे तो शायद हमारे लिए ज़्यादा होगा। तो वो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन ये कि जब इस किस्म की सरकमस्टांसेस होते हैं तो लोग अपना बेनिफिट लेने के लिए बहुत सी चीज़ें वो भी कह देते हैं। तो हो सकता है कि इसमें कोई चीज़ हो, मुबालगा रही। आप खुद देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है पाकिस्तान की, और आप खुद देख रहे हैं इंडिया की कंडीशन क्या है। तो अगर ये इंडिया चले जाते हैं, तो ऐसे ये है, अगर इंडिया चले जाते हैं तो इनके आने वाले बच्चों का फ्यूचर बेहतर नहीं होगा। बहुत क्योंकि ये उस लिहाज से ये वो अगर ये अपना फ़ायदा उठाना गए भी हैं। और अगर इंटीरियर की तरफ सिंध की तरफ रहते हैं और वहाँ पर ये जुल्म होते भी होंगे किसी जैसे हिंदू तो हो या वहाँ से भी मुस्लिम, मूव कर सकते हैं वो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते। नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम, हाँ। जो जुल्म करता है वो ये नहीं देखता, वो गरीब देखता है, वो कमज़ोर देखता है। वो वडेरा सिस्टम जो वो गरीब औरतों को, गरीब लोगों को देखता है। वो अगर हिंदू है या मुस्लिम है तो वो जुल्म कर रहा होता है मेरे ख्याल में। ज़बरदस्ती शादियाँ भी बहुत सुनने में आ रही हैं कि हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान करके शादियाँ भी की जाती हैं। ये वैसे अभी जो पिछले दिनों मेरी नोटिस में आया था और ये बातें सुनने में भी आई थी, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हुई थी, लेकिन एक काफ़ी तादाद जो है जो इधर इंटीरियर वगैरह में तो माइग्रेट करके गए थे। लेकिन बाद में ये पता चला था कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग वापस भी आ गए, क्योंकि उनको नेशनलिटी नहीं दी गई। दूसरे ये कि उन्हें जैसे मिसाल के तौर से यहाँ पर मुश्किलात तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब आदमी दूसरी जगह जाता है तो सेटलमेंट होने में उसे डिफ़िकल्टीज नज़र आती हैं, तो फिर वो कहता है यार मैं कम से कम वहीं अच्छा था। तो काफ़ी तादाद वापस भी आई है, क्योंकि वहाँ पे आपका NIC नहीं है तो जॉब नहीं है, बहुत से चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये दूसरी तीसरी जनरेशन आती है। अगर ये शुरू में चले जाते तो वो एक अलग सिस्टम था। अब तो आपकी नस्ल दर नस्ल, मिसाल के तौर पर मैं इंडिया में कह रहा हूँ मेरा शनाख्ती कार्ड बना दो, बाप का लाओ, तो बाप भी पाकिस्तानी, तो बहुत डिफ़िकल्टीज मुश्किलात होती हैं। और फिर वो तो कुछ लोग डिसाब ये तो इन्होंने पूरा तैयार कर लिया, तो ये 12 साल 15 साल से वहाँ पर हैं, तो अब इन्होंने तो अब जाके तो देखते हैं लोगों का भलाई हो, बेहतरी हो और इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।